कौन है मध्य प्रदेश बीजेपी उम्मीदवारों की सूची के सुपर 7? बीजेपी ने इन पर दांव क्यों लगाया? अब समझिए इसके मायने। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 4 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। ये 3 केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते। 4 सांसद हैं राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह। अब ये भी जानिए कि ये इतने जरूरी क्यों हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की। ठाकुर हैं और ग्वालियर चंबल बेल्ट के कद्दावर नेता हैं। केंद्र में कृषि मंत्री के साथ ही बीजेपी ने इनको मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक भी बनाया है। इनको सरकार से लेकर संगठन तक का अनुभव है। तोमर का सीएम शिवराज सिंह चौहान से अच्छा संबंध है और ये शिवराज की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। साथ ही 2008 से 2013 तक मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। इनके अध्यक्ष रहते बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। तोमर का ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ और कनेक्शन है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से तोमर के वर्चस्व थोड़ा खतरे में आया था, पर बीजेपी ने उनको विधानसभा चुनाव में उतारकर खुद की ताकत साबित करने का मौका दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल बेल्ट में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत कमजोर था। ऐसे में तोमर के चुनाव लड़ने से ये मैसेज भी जाएगा कि इस बेल्ट से राज्य का सीएम बन सकता है। लिहाजा इस बेल्ट की 20-22 सीटों पर असर पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर प्रहलाद सिंह पटेल ओबीसी हैं। बीजेपी ने इनके भाई जालम सिंह का टिकट काटकर उसी सीट से इनको चुनावी मैदान में उतारा है। ये मध्य प्रदेश के बड़े ओबीसी नेता हैं जो लोधी राजपूत समुदाय से आते हैं। अटल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अपना राजनीतिक करियर छात्र संघ के नेता के तौर पर शुरू किया था। एक समय उमा भारती के बहुत ही करीबी थे और 2005 में उमा भारती के साथ बीजेपी को छोड़कर चले गए थे। हालांकि फिर 3 साल बाद बीजेपी में घर वापसी की थी। इनके चुनाव लड़ने से आसपास की लगभग 1 दर्जन सीटों पर असर पड़ेगा। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी नेता हैं। आदिवासी समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, जिसकी बदौलत जीत का सिलसिला जारी रखा है। राज्य की 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और 100 से ज्यादा सीटों पर आदिवासी वोटर हार जीत का फैसला करते हैं। ऐसे में बीजेपी ने फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनावी मैदान में उतारकर कमजोर सीटों पर जीत का परचम लहराने की कोशिश की है। गणेश सिंह, इनका पूरा नाम गणेश सिंह पटेल है। ये सतना से लगातार 4थी बार के सांसद हैं। ओबीसी हैं। ओबीसी और मंडल कमीशन की राजनीति के सहारे इन्होंने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी। जनता दल से राजनीति की शुरुआत की और जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। गणेश सिंह को उमा भारती 2004 में बीजेपी में लाई और लोकसभा का टिकट दिलाया। तब से लेकर अब तक गणेश सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं और इनको विंध्य इलाके से अर्जुन सिंह के परिवार की पकड़ को खत्म करने का श्रेय जाता है। राकेश सिंह, जबलपुर से सांसद राकेश सिंह को बीजेपी ने जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। ये वो सीट है जहां बीजेपी पिछले लगातार 2 बार से चुनाव हार रही है और इस बार यहां कमल खिलाने की जिम्मेदारी राकेश सिंह की है। 2014 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तनखा को हराया। राकेश सिंह भी बीजेपी में संगठन की सीढ़ियां चढ़कर यहां तक पहुंचे हैं। राकेश सिंह जिला अध्यक्ष, सांसद, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी लोकसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक हैं। उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद से सांसद हैं। 2013 में कांग्रेस से बीजेपी में ये कहते हुए आए थे कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ सकती। 2014 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। ये सीट बीजेपी का परंपरागत गढ़ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उदय प्रताप सिंह ने होशंगाबाद सीट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से जीता। रीति पाठक सीधी लोकसभा सीट से दूसरी बार की सांसद हैं। सौम्य लेकिन तेज तर्रार मानी जाती हैं। LLB की डिग्री है। सांसद बनने से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इनके विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों पर अच्छा असर पड़ेगा।